हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सन स्टडी। आज मैं बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 1 में सम प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशंस बताएंगे। बोट एंड स्ट्रीम जो है नदी में जो जा रहा है डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में डी मारने से अपस्ट्रीम में यू मारने से जो स्पीड है क्या होगा? बोट स्पीड इन स्टिल वाटर और स्टैंडिंग वाटर। स्थिर पानी में बोट का स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2। जैसे धारा का गति मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट। धारा का गति क्या होगा? टी माइनस यू बाय 2। डाउन स्ट्रीम आर विथ द स्ट्रीम और अलोंग द स्ट्रीम क्या होगा? स्टिल प्लस स्ट्रीम। जैसे अप स्ट्रीम और एग्नेस्ट द स्ट्रीम क्या होगा? स्टिल माइनस स्ट्रीम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टिल स्क्वायर माइनस स्ट्रीम स्क्वायर इंटू टाइम बाय 2 इंटू स्टिल। कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल का अनुसार if a by b is equal to c by d, then a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus 2d होगा। if a plus b by a minus b is equal to c by d है तो then a by b is equal to c plus d by c minus d। if a by b is equal to c plus d by c minus d है तो then a plus b by a minus b is equal to c by d। ओके, सम प्रॉब्लम्स देखेंगे। First question. A boat covers a certain distance in downstream with the speed of 11 km per hour, but in upstream 9 km per hour. Then find the speed of boat in still water and also find the speed of current। जो है डाउनस्ट्रीम में जा रहा है 11 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम में 9 किलोमीटर पर आवर। तो बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर क्या होगा? डी प्लस यू बाई 2। डी 11 किलोमीटर पर आवर, यू 9 किलोमीटर पर आवर बाई 2। 20 बाई 2 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ करंट क्या होगा? डी माइनस यू बाई 2। डी 11 किलोमीटर पर आवर, यू 9 बाई 2, 2 बाई 2, 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, सेकेंड मेथड देखेंगे। जो डी डाउन स्ट्रीम दिया है 11 किलोमीटर पर आवर, हम स्टिल वाटर को v1 मानेंगे स्पीड, स्टिल वाटर में बोट स्पीड, और स्ट्रीम ऑफ करंट को v2 मानेंगे। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा? डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू स्टिल प्लस स्ट्रीम v1 प्लस v2 इज इक्वल टू क्या दिया है? 11 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम क्या होगा? स्टिल माइनस स्ट्रीम v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। प्लस करने से क्या होगा? v2 कटेगा तो 2v1 इज इक्वल टू 20। v1 इज इक्वल टू 2 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया? स्टिल वाटर। v1 क्या माना? स्टिल वाटर। फिर v2 क्या होगा? v1 10 नहीं तो v2 इज इक्वल टू 11। तो v2 इज इक्वल टू 11 माइनस 10, 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, a man row upstream 20 km and downstream 30 km taking 5 hours each. Find the speed of current। जो है अपस्ट्रीम में कितने किलोमीटर जा रहा है? 20 किलोमीटर को 5 घंटे में जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा? 4 किलोमीटर पर आवर। फिर डाउन स्ट्रीम में कैसे जा रहा है? 30 किलोमीटर को 5 घंटे में जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा? डाउन स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो पूछा क्या था? स्पीड ऑफ करंट, धारा का गति। धारा का गति क्या होगा? करंट इज इक्वल टू डी माइनस यू बाई 2। डी क्या था? 6 4 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 2, 1 किलोमीटर पर आवर। A boatman can row 2 km against the stream in 20 minutes, return 15 minutes. Find the rate of rowing in still water and stream of current। जो दिया है against the stream, against the stream मीन्स क्या था? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जो जा रहा है कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर जा रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट। 20 मिनट्स मतलब ये तो किलोमीटर में दिया, ये भी
आवर में रहना है, किलोमीटर पर आवर में, तो बाई 60। आवर में कन्वर्ट करना है तो 20 मिनट्स को क्या होगा, बाई 60। ऐसे डाउन स्ट्रीम में क्या जा रहा है, डाउन स्ट्रीम भी, ये तो एग्नेस्ट स्ट्रीम अपस्ट्रीम में 2 किलोमीटर को 20 मिनट्स लग रहा है। फिर आप डाउन स्ट्रीम क्या हो रहा है, रिटर्न क्या हो रहा है, 15 मिनट लग रहा है। तो डाउन स्ट्रीम क्या कितना लग रहा है, 15 मिनट। ये 2 किलोमीटर को 15 मिनट लग रहा है। इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए बाई 60 काटने से 20 3 जा 3 2 जा 6 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम क्या होगा, 15 4 जा 4 2 जा 8 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछा, स्टिल वाटर, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर क्या होगा, डी प्लस यू बाई 2। डाउनस्ट्रीम क्या था, 8, अपस्ट्रीम 6 बाई 2, 14 बाई 2 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। फिर करंट क्या होगा, स्पीड, धारा का गति, डी माइनस यू बाई 2, 8 माइनस 6 बाई 2, फिर 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। धारा का गति 1 किलोमीटर पर आवर, जो स्थिर पानी का बोट स्पीड इज 7 किलोमीटर पर आवर। The distance between A comma B is 108 kilometer. Two boats start moving towards each other at the same time at point A and B respectively, one in upstream and other in downstream. If their speed in still water is 10 km per hour and 17 km per hour respectively, then in how much time they will meet? जो टाइम पूछा है, तो ए और बी का बीच का दूरी दिया 108 किलोमीटर। फर्स्ट बोट जो है डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, सेकंड बोट जो है अपस्ट्रीम में आ रहा है। उसका जो स्टिल वाटर का दिया है बोट स्पीड कितना दिया है स्टिल वाटर में, जो स्टिल वाटर में फर्स्ट बोट को दिया 10 किलोमीटर पर आवर, सेकंड बोट का जो स्टिल वाटर दिया 17 किलोमीटर पर आवर। जो करंट है V मानने से, मतलब धारा का गति V मानने से, यहाँ पे भी क्या होगा, धारा का गति V होगा। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम का बोट का, फर्स्ट बोट जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, फर्स्ट बोट जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, सेकंड बोट अपस्ट्रीम में जा रहा है डाउन स्ट्रीम। इसका स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्टिल प्लस स्ट्रीम 10 प्लस V। फिर अपस्ट्रीम में सेकंड बोट जा रहा है, सेकंड बोट का स्पीड क्या होगा अपस्ट्रीम में, स्टिल माइनस स्ट्रीम 17 माइनस V। इसका जो स्पीड है 10 प्लस V, इसका जो स्पीड है 17 माइनस V। तो क्या पूछा, देन इन हाउ मच टाइम दे विल मीट, दोनों एक तरफ आ रहे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में आने से रिलेटिव डिस्टेंस क्या दिया, रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना दूर था, रिलेटिव डिस्टेंस जो है 108 किलोमीटर। फिर रिलेटिव स्पीड क्या होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्लस होगा 10 प्लस वी प्लस 17 माइनस वी। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड प्लस, वी काटने से क्या बचेगा 27 किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम इज इक्वल टू क्या लगेगा, रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस क्या था 108 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर, काटने से 4 आवर। वो दोनों कितना समय में मिलेगा, 4 आवर्स में मिलेगा, 4 आवर्स के बाद। ओके, देन हाउ मच टाइम दे विल मीट, 4 घंटे में दोनों मिलेगा। ओके, a boat covers a certain distance in downstream in 1 hour 10 minutes but covers same distance in upstream in 1 hour 45 minutes. If speed of current is 5 km per hour, then in how much time it will cover 120 km in downstream. जो स्पीड ऑफ करंट दिया है उसको V2 मानेंगे, 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट को, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर को V1 मानेंगे, V1 तो दिया ही नहीं। ओके, तो क्या दिया, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में उसको सर्टेन डिस्टेंस कितना समय लग रहा है 1 आवर 10 मिनट्स, मतलब 70 मिनट्स लग रहा है टाइम। उसके बाद अपस्ट्रीम में उसको सेम डिस्टेंस को अपस्ट्रीम में कितना समय लग रहा है 1 आवर 45 मिनट्स, मीन्स 105 मिनट्स। रेशियो में डिस्टेंस सेम है तो, डिस्टेंस मीन्स कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्पीड रेशियो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टाइम। तो काटने से 2 जा 35 3 जा, तो स्पीड रेशियो क्या होगा 3:2, रिवर्स होगा। ओके, तो डी बाई डाउन स्ट्रीम बाई अपस्ट्रीम इज इक्वल टू क्या है रेशियो 3/2। डाउन स्ट्रीम बाई अपस्ट्रीम मीन्स क्या होगा, डाउन स्ट्रीम मीन्स V1 प्लस V2 बाई अपस्ट्रीम मीन्स V1 माइनस V2 स्टिल माइनस स्ट्रीम इज इक्वल टू 3/2।
कंपोनेंट डिविडेंड रूल का अनुसार v1 प्लस v2 बाई v1 माइनस v2 है तो क्या होगा v1 बाई v2 इज इक्वल टू 3/2 है तो a बाई c बाई d है तो क्या होगा c प्लस d बाई c माइनस d 3 प्लस 2 बाई 3 माइनस 2 तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या आया v1 बाई v2 इज इक्वल टू 5 बाई 1 v1 इज टू v2 इज इक्वल टू 5 इज टू 1 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या दिया v2 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 5 ये भी क्या होगा v1 इंटू 5 25 किलोमीटर पर आवर जो स्टिल वाटर में बोट्स का स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर धारा का गति तो दिया है 5 किलोमीटर पर आवर फिर डाउन स्ट्रीम क्या होगा डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू v1 प्लस v2 स्टिल प्लस स्टिल क्या था 25 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम क्या आया था 30 किलोमीटर पर आवर जो डाउन स्ट्रीम आया 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर से कितना किलोमीटर कवर करना है उसको 120 किलोमीटर पर आवर 120 किलोमीटर जो पूछा है टाइम इज इक्वल टू कितना किलोमीटर कवर करना है 120 किलोमीटर को कितना स्पीड से कवर करना है उसको डाउन स्ट्रीम मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर से कवर करना है कितना समय लगेगा 4 घंटे 30 120 बाई 34 जा जो 120 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम से कवर करने से उसको कितना टाइम लगेगा 4 आवर्स लगेगा ओके Okay friends, thanks for watching. Please like, share and subscribe.